स्वागत है आप सभी का न्याय शास्त्र में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है CCI इंटर्नशिप। इसको जैसे ही टाइप करेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ रहा है cci.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते जो आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटरफेस है और ये इंटर्नशिप की पेज है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लिंक जो है, इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है और आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या लिखना है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था इनका गाइडलाइंस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा है। तो ये इनके गाइडलाइंस की पेज है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल के होने चाहिए, प्लस आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे होने चाहिए। एंड यहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं लगा होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ये सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप MA MSc इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं या अगर आप 4th ईयर या 5th ईयर LLB कोर्स में हैं तो भी, MBA में है, लॉ में है। लॉ के 2 कोर्सेज होते हैं, 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो अगर 3rd ईयर के आप 2nd ईयर या 3rd ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4th एंड 5th ईयर में भी हैं 5 ईयर कोर्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आप LLM कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो CA CS की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट एंड फाइनल ग्रुप में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप जो है वो 1 मंथ की होती है एंड ये एक पेड इंटर्नशिप है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। एंड आपकी जो इंटर्नशिप की ऑफिस होगी वो दिल्ली में होगी। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो दिल्ली आ सकते हैं, क्योंकि आपको स्टाइपेंड दिया जाता है तो आपको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आपको 1 मंथ से ज़्यादा की इंटर्नशिप चाहिए यहाँ पे तो ये लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। बस इसके लिए आपको जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने कॉलेज से लाना होगा, जितने भी मंथ के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। एंड ये इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे जो भी स्टूडेंट या इंटर्न सेलेक्ट होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है और उनको एक अथॉरिटी के अंदर वो करना होता है। एंड आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना होता है कि आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। जो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 15,000 पर मंथ। अगर आपकी इंटर्नशिप 3 मंथ की लगती है तो इट मीन्स आपको 45,000 दिया जाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है और नीचे मैं आपको बताऊँगी भी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि इसी PDF में इन्होंने फॉर्म भी अटैच कर रखा है। तो उसमें आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना होगा 200 वर्ड्स में। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको क्या लिखना है कि आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करेंगे एंड आपके रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और आपको इसके लिए कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं ये वीडियो 12 फरवरी को बना रही हूँ, तो अब आप मार्च के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अप्लाई 1 फ़रवरी तक ही कर देना था। तो अब आप अप्रैल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो पोस्ट के द्वारा या मेल के द्वारा सबमिट करना होगा एप्लीकेशन, वो आप 1 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। एंड जो भी इनका फॉर्मेट है उसको आपको कम्प्लीटली प्रिस्क्राइब करना है और उसी फॉर्मेट में आपको फिल करके और ऑनलाइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको मिनिमलिस्टिक लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाएगी। मतलब एक आपको ऑफिस दी जाएगी, वहाँ पे आप बैठ के आराम से और कंप्यूटर फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, काम कर सकते हैं। प्लस वहाँ का लाइब्रेरी भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप कमीशन में रह के काम कर रहे हैं। एंड ये एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं है या वर्क फ्रॉम नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको यहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होके ही इंटर्नशिप करनी है। एंड आपको एक अंडरटेकिंग भी ज्वाइनिंग के दिन वहाँ पे साइन करनी होगी।
और ये ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट इंटर्नशिप में अंडरटेकिंग ली जाती है। एंड इसके दौरान जो भी आप रिसर्च करेंगे उस सब की जो है वो ऑथोरिटी जो होगी या आउटकम जो भी निकल के आएगा वो सारी कमीशन का ही होगा। इंटर्न जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बिना अप्रूवल ऑफ द कमीशन। जैसे इन्होंने लिख रखा, इंटर्न कैन नॉट यूज़ इट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो आप देख सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन का जो है ये फॉर्मेट है या फॉर्म कह सकते हैं। तो इसको कैसे फिल करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम करना है प्लस लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लगाने हैं। यहाँ पे DOB लिखना है। DOB आप वही लिखें जो आपके आधार कार्ड में है। आपका जेंडर क्या है, आपके मदर फादर का नेम क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। बहुत लोग होते हैं कि रह कहीं और रहे होते हैं, उनके परमानेंट एड्रेस कुछ और होती है, तो आपको वो दोनों ही मेंशन करने हैं यहाँ पे। प्लस ईमेल आईडी लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भरते हुए ये ध्यान रखें वही ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखें जिस पे आप मैसेज चेक करते हो और कॉल रिसीव करते हो, क्योंकि जो भी आपको कन्फर्मेशन होगा वो इसी मेल आईडी के थ्रू आएगा, इसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो मेक श्योर करें। प्लस आप कौन से कोर्स में हैं, क्या कॉलेज का नेम है, कौन से ईयर में है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, अभी तक आपके परसेंटेज क्या रखे हैं, क्या आपने कंपटीशन लॉ पढ़ा है या आपके कोर्स का एक पार्ट है। जैसे हमारे कॉलेज में तो नहीं है, तो आप अगर आपके कॉलेज में है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। प्लस इससे पहले आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारे लिखने हैं। एंड आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि मतलब आप फाइनेंस में करना चाहते हैं, लॉ में करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड अगर आप इससे पहले कोई पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं या कोई आपके अचीवमेंट है, अवार्ड्स हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिख सकते हैं, जैसे NSS बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, NCC ज्वाइन करते हैं, तो वो सब लिख सकते हैं। एंड जो ऊपर इन्होंने लिखा था SOP, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि वर्ड फाइल में बना के और फिर लास्ट में उसका प्रिंट आउट जेरोक्स करा के लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप PDF में उसको अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बॉक्स में इतने में ही आपको लिखना है, क्योंकि आपको भी पता है इतने में 200 वर्ड्स नहीं आ पाएंगे, बहुत लोगों के बड़े बड़े राइटिंग होते हैं। एंड आपको यहाँ पे मंथ लिखना है कि कौन से मंथ में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। अगर आपको कोई और एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे तो आप एक अलग से पेज लगा के भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको साइन कर देना है आपका प्लेस, डेट, जिस दिन आप भेज रहे हैं। उसके बाद आपको जो कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर बनाना है वो इसी फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है वो एक नॉर्मल बना के दे देती है। तो नहीं, CCI में अप्लाई करने के लिए आपको इसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप अपनी कॉलेज से रिकमेंडेशन बनानी होगी। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, आप कौन से कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कौन से ईयर में है, एंड आपके क्या मार्क्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे साइन सिग्नेचर हो जाएंगे आपके डीन सर के, HOD मैम के, प्लस प्लेस एंड डेट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें नेक्स्ट जो लिंक थी वो इन्होंने फिल करके बताया हुआ है, तो देख सकते हैं। उन्होंने भी सेम नेम डेट, कौन से जेंडर है, क्या है, घर कहाँ है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये कोई भी हेल्प आपको लेना है तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात रही तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इनको रिसर्च करना था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कंपटीशन में। तो इसी तरीके से आप भी कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिस पे आपको रिसर्च करना है। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वही टॉपिक लें जो उसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप रिसर्च अच्छा कर पाएँ उसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय न्याय, थैंक यू।